राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू में G20 की बैठक जारी है। G20 देशों के सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जरूरतों पर मंथन हो रहा है। G20 देशों के प्रतिनिधि सतत ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले राउंड में ऊर्जा सामग्री और उपकरणों से संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा हो रही है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर आर गोपालन हैं। वहीं दूसरे सत्र में सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी पर चर्चा है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अशोक झुनझुनवाला कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तीसरे सत्र में हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रियाएं विषय पर सम्मेलन की अध्यक्षता राहुल वालावलकर करेंगे। चौथे सत्र में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंजन रे और डॉक्टर प्रकाश के साथ चर्चा होगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, G20 देशों की अहम मीटिंग चल रही है। चल रही है और उसमें अभी जो लंच ब्रेक चल रहा है और लंच ब्रेक से पहले सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं और उसमें क्या क्या काम चल रहा है वो डिस्कशन में आया। उसके बाद IIT बॉम्बे के एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर बात की, जिसमें सबसे मैं बताऊं कि जो अदर देन सोलर क्या क्या और है, विंड एनर्जी है, इसके अलावा फ्रिक्शन एनर्जी है, आप और हम जिस सड़क पर चलते हैं उससे भी एनर्जी मिल सकती है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी करंट होता है। आप नियर फ्यूचर में अगर आपको ये टेक्नोलॉजी मोबाइल कंपनियां प्रोवाइड करने लगे कि आप अपने हाथ से मोबाइल को गर्मी से पकड़ लें, आपको इस बात का एहसास होता होगा कई बार आपके बॉडी से किसी को छूने से करंट लगता है। तो ये सब माइनर एनर्जीज का जो सोर्स है जो अभी तक अनएड्रेस्ड है, वो सब चीजें अब धीरे धीरे सामने कैसे लाई जा सकती हैं, ये अंदर चर्चा का विषय है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उससे मीडिया को बिल्कुल अलूफ रखा गया, अलग रखा गया है, जैसे कि हम कोई अछूत हो या अंदर जाएंगे तो कोई अनसीन एक्टिविटी हम अंदर कर सकते हैं। ये एक ऐसी मानसिकता का परिचय इस व्यवस्था ने दिया है जो बहुत ही हाईली कंडेमेनेबल है। लेकिन जाहिर है हमारे जो लोग हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, उनको इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होना क्या सही है। पर आगे बढ़ते हैं। 2 बजे के बाद जो हम सेशन में रिज्यूम करेंगे उसमें भी जो एक ग्रीन एनर्जी एक टॉपिक है और ग्रीन एनर्जी के और क्या क्या सोर्सेज हैं, जाहिर है फिर वही अक्षय ऊर्जा वगैरह वगैरह, इस पर एक प्रेजेंटेशन फॉरेन डेलीगेट्स देंगे कि दुनिया के और जो प्रगतिशील जो देश हैं वो इस सिलसिले में क्या क्या कर रहे हैं, अपने अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो आगे के 2 बजे से 3 बजे का जो सेशन होगा वो इसी टॉपिक पे होगा, लेकिन ये फॉरेन डेलीगेट्स का प्रेजेंटेशन होगा। अभी से पहले सब इंडियन IIT बॉम्बे के, इसरो के, DRDO के, ICAR के जितने वैज्ञानिक आए हैं वो सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। बहरहाल रेडिसन ब्लू के आगे अब जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। और आपको आरती एक बात और जान करके हैरानी हो रही, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से आग्रह करूंगा कि सड़क पर की जो ट्रैफिक आज बहुत स्मूथ लग रही है वो जरा दिखाएं। और उसके बाद मैं एक आपको वजह बताता हूं कि आखिर क्यों स्मूथ है। उसकी वजह है कि प्रशासन ने खास करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पूरे 10,000 जो डीजल ऑटो वैध अवैध चलते थे उन सबको आज 2 दिन के लिए बैन कर दिया है। तो यही वजह है कि आज आप रांची में कहीं भी अगर घूमना चाहें सपरिवार या कहीं आना जाना चाहें तो आप आसानी से आप मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो देखिए एक आरती अगर आप इजाजत दें, अगर समय हो तो मैं एक बात कहूं कि ये कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ सिखाया है कि अगर हम चाहें तो अपना शहर जो है सुंदर बना सकते हैं। कुछ चीजों को हमने ढका भी है, जैसे कोई अपनी
शरीर में किसी के सफेद दाग हो तो वो ढकता है, इसी तरह से हमने अपने शहर के बहुत सारे अनसीन जो बहुत बुरे लगने वाली जो चीजें हैं उनको पोस्टर से, बैनर से, होर्डिंग से ढका है। तो ये सारी चीजें और बहुत सारी जो सड़कों के ऊपर खूबसूरती हमने लगाई है, इसलिए कि जो खूबसूरती तैयार की गई है उन खूबसूरती में ये बदनुमा दाग न लगे, शायद इसलिए ये तैयारियां की गई हैं और खूबसूरत बनाया गया है शहर को। तो ऐसे स्पॉट्स को कवर्ड कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम बातचीत के लिए आपका और तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।